हम डिस्कशन कर रहे हैं जो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आईएएस मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन था समावेशी समृद्धि और समपोषणी विकास के परिप्रेक्ष्य से अंतः पीढ़ीगत और अंतर पीढ़ीगत हिस्सेदारी के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। किसके परिप्रेक्ष्य से? समावेशी समृद्धि और समपोषणी विकास के परिप्रेक्ष्य से किसके मुद्दों की व्याख्या करनी है? अंतः पीढ़ीगत और अंतर पीढ़ीगत हिस्सेदारी के मुद्दों की। आंसर है अंतर पीढ़ीगत और अंतर पीढ़ीगत हिस्सेदारी टिकाऊ विकास के दो अंग हैं। किसके दो अंग हैं? टिकाऊ विकास के। सतत हिस्सेदारी का उद्देश्य अंतर पीढ़ीगत हिस्से यानी कि वर्तमान और भविष्य के लोगों के बीच और अंतर पीढ़ीगत हिस्से यानी कि वर्तमान पीढ़ी के अमीरों और गरीबों के बीच एक उचित संतुलन खोजना है। अंतर पीढ़ीगत हिस्सेदारी के मुद्दे। अंतर पीढ़ीगत हिस्से का प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भावी पीढ़ी के लिए आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का विकास है। संसाधनों के वितरण में बढ़ते असंतुलन, पर्यावरण के निरंतर क्षरण और संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान समय में अंतर पीढ़ीगत हिस्सेदारी महत्वपूर्ण हो गई है। यह असंतुलन विकसित और विकासशील देशों के बीच या वैश्विक उत्तर और वैश्विक के बीच अधिक गहरा है। वैश्विक दक्षिण के बीच, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच अधिक गहरा है। और इसके अलावा विकसित देश आज विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल करने में मदद करने की इच्छुक नहीं है। कौन से देश? विकसित देश। और यह असंतुलन विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर है। और जो पर्यावरणीय कीमत पर आर्थिक विकास के लिए निर्मम विकास का परिणाम है। इस संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा को पेश किया गया है। संसाधनों के उपयोग को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे संसाधन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उपलब्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट है अंतः पीढ़ीगत हिस्सेदारी के मुद्दे। अंतः पीढ़ीगत हिस्सेदारी की अवधारणा एक पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्तियों को पीढ़ी के सदस्यों के बीच संसाधनों के उपयोग और देखभाल के लिए अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रचार किया जाता है। समाज के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए सरकारी सब्सिडी, आरक्षण आदि जैसे कल्याणकारी कदम उठाए जाते हैं। हालांकि कभी कभी सामाजिक न्याय की व्याख्या के तहत किए गए उपाय मुक्त बाजार के सिद्धांत में हस्तक्षेप करते हैं। समावेशी विकास और सतत विकास की अवधारणा वैश्विक कल्याण के प्रमुख स्तंभ है, जिन्हें अंतर पीढ़ीगत और अंतः पीढ़ीगत हिस्सेदारी के मुद्दों से प्रेरित करके समानता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। किसकी ओर अग्रसर किया जा सकता है? समानता की ओर, इक्वेलिटी की ओर। अतः पीढ़ीगत मुद्दे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की पीढ़ी सहित सभी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। भविष्य की पीढ़ी सभी सहित सभी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।